नमस्कार, जय श्री राम। आखिर बच्चा पैदा करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है और सही उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं मानते, गलत मार्ग पे चलते हैं, नशा करना सीख रहे हैं, व्यभिचार करना सीख रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, है ना? माता-पिता कौन, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक? ये सारी समस्याएँ उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं और बच्चा पैदा करने का उद्देश्य क्या है और क्या होना चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि बच्चा पैदा करने का नॉर्मल हम सभी का, हर एक अभिभावक का क्या मतलब होता है। वो बच्चा क्यों पैदा करना चाहते हैं। समाज में यदि आप जाइएगा और किसी से भी पूछिएगा कि आप बच्चा पैदा क्यों करना चाहते हो, आप यदि बच्चा पैदा नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना? क्यों पैदा करना चाहते हो आप बच्चे को? तो उनका एक बेसिक सा उत्तर होता है, वो कहते हैं हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए और हमारे बुढ़ापे का सहारा होने के लिए हमें वो अग्नि देगा, पिंडदान करेगा जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए हम बच्चा पैदा करते हैं। और बच्चे में भी हम किसे पैदा करना पसंद करते हैं? सिर्फ और सिर्फ लड़के को पैदा करना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो हमें बड़ा होगा तो वही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। कोई बेटी बुढ़ापे का सहारा तो हो नहीं सकती और ना ही उसका पिंड स्वीकार किया जाता है, ना ही वो अग्नि हमें देगी तो हमें मोक्ष मिलेगा। ऐसी लोगों की बहुत सी भावनाएं हैं जो कि एकदम स्वार्थपरक हैं, ठीक। और यही कारण है जब हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पैदा करते हैं तो वो आगे चल करके उद्दंडी बनते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, व्यभिचार करने लगते हैं। और वही जो आजकल बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है, 14 वर्ष का लड़का हुआ नहीं, 14 वर्ष की लड़की हुई नहीं, कि वही लड़के के साथ घूम रही है, वो लड़की के साथ घूम रहा है, एक के साथ रहा, एक के साथ ब्रेकअप, फिर दूसरे के साथ स्टार्ट, फिर तीसरे के साथ स्टार्ट। मतलब चरित्रहीनता की इतनी ज़्यादा हद है आजकल, इतनी ज़्यादा हद है कि कहना मुश्किल है। हम आजकल के युवा हैं, हमको पता है ना? हम बात को घुमा फिरा के नहीं कह रहे हैं, जो समाज में सचमुच चल रहा है वही बात हम कह रहे हैं और ये बात सभी को पता है। यदि कोई ये कहे मुझसे कि हमें ये बात पता ही नहीं है, लोग तो बड़े चरित्रवान फिरते हैं, तो माफ करिएगा, आपको नहीं पता है। परंतु यहाँ तो मैं जितने भी लोगों को देख रही हूँ, 14 वर्ष की लड़की हुई नहीं कि वो किसी भी लड़के के साथ में घूम रही है, फिर रही है और गलत कार्यों में वो एकदम लिप्त है। उन्हें कुछ नहीं पता चरित्र क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उसी जब वो चरित्रहीनता में आगे बढ़ेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है उनके मन में गलत ही भाव आएंगे और वो नशा की ओर और ये सारी जो भी दिखावटी चीजें हैं उनकी ओर ही वो अग्रसर होंगे और उन संस्कार ही वैसे मिलते हैं उन्हें। हर जगह जाइए, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ नशा, ये लड़कीबाजी करना, गलत कार्य करना, यही सब की तो शिक्षा मिलती है। आप मोबाइल खोलिए, उसमें दिखेगा। आप कोई भी पिक्चर देखने जाइए, ये जो भी आप टीवी खोलिए उसमें आप कोई मूवी देखिए, सीरियल देखिए, कुछ भी देखिए, यही सब तो चल रहा है। और चल क्या रहा है? और तो कुछ चल नहीं रहा। बच्चे दिन भर वही देखेंगे, वही तो सीखेंगे ही। तो समस्या यहाँ पे उत्पन्न होती है। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? सॉल्यूशन तो एकदम छोटा है कि यदि जो हमारे युवा वर्ग है, जो हमारे माता पिता बनने वाले हैं, वो ये तय कर लें कि मैं बच्चा अपने स्वार्थ के लिए नहीं पैदा करूंगा। कोई बात नहीं, मैं इतना सक्षम हूं कि मैं बुढ़ापे के लिए खुद ही कमा करके इकट्ठा करके रख लूंगा, है ना? मैं खुद ही अपने बुढ़ापे की तैयारी कर लूंगा। भाई, मेरे को किसी और जीव को जन्म देने की और उसको टॉर्चर करने की अपने लिए जरूरत नहीं है। अगर माता पिता ऐसे भाव अपने मन में पैदा करें और ये तय कर ले कि मैं इस बच्चे को इसलिए पैदा कर रहा हूं ताकि मैं ये बच्चा समाज और राष्ट्र के लिए एक भावी उदाहरण बन सके, समाज की सेवा कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके, वो एक अच्छा संत हो, समाज सेवी सिद्ध हो और एक अच्छा व्यक्तित्व उसका हो। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति बने, है ना? महारानी लक्ष्मीबाई बने मेरी बेटी सीता बने, मेरी बेटी सावित्री बने। मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ अपनी बेटियों को। मैं अपने बेटों को भगत सिंह बनाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को संत बनाना चाहता हूँ, तपस्वी बनाना चाहता हूँ, समाज सेवक बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बेटों को महान व्यक्तित्व की तरह बनाना चाहता हूँ, गढ़ना चाहता हूँ, जो देश, राष्ट्र, समाज सभी के लिए उपयोगी हों। और जब ये तय कर लेंगे माता पिता, तो उसके बाद वो क्या करेंगे?
जैसे कि माता पिता क्या करते हैं, बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे का सहारा मतलब खूब पैसा कमाने वाला होना चाहिए, मतलब खूब पैसा कमाने वाला बनाएंगे, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान पढ़ाएंगे, किताबी ज्ञान पढ़ाएंगे ताकि वो सिर्फ और सिर्फ ऊंचे पद पर पैसा कमाने वाला बन जाए। विद्या तो उसे दी ही नहीं गई, संस्कार देने का कोई उसे वहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक। और ऊपर से लड़की पैदा नहीं करेंगे, लड़के के चक्कर में लड़कियों की हत्या करेंगे, लड़कियों को अपेक्षित करेंगे, है ना। तो ये सारी जो कुचक्र समाज में चलता है, जो माता पिता ये करने का प्रयास करते हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ हमारे कौन से मटेरियल के बच्चे निकलेंगे, कौन से मटेरियल के बच्चे निकलेंगे, जो आजकल पूरे समाज में देखने को मिल रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ यही भाव से उत्पन्न बच्चे हैं। बुढ़ापे में सहारा, बुढ़ापे में सहारा मतलब बुढ़ापे में हमारा बुढ़ापा मस्त मजेदार बीते इसलिए बच्चा पैदा कर दो। ये कौन सा सोल्यूशन हुआ भाई। और फिर कहेंगे, माथा पीटेंगे माता पिता कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चा कुसंस्कारी हो गए, हमारा बच्चा नशा करता है, गलत मार्ग पे चलता है, हमें स्वयं गालियां देता है। आजकल के बच्चों को देखिएगा, जो बच्चे नशा करते हैं, गलत मार्ग पे चलते हैं, वो कहते हैं, अपने बाप को कहेंगे, अपने पिता को कहेंगे, अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं स्कूल कॉलेज तो जाऊंगा नहीं, और ना ही मैं आप लोगों की कोई बात मानने वाला हूँ, देना तो पड़ेगा। और कुछ तो इतने हरामखोर बच्चे हैं, इतने हरामखोर बच्चे हैं, 15-16 साल के हैं, और अपने बच्चों को डायरेक्ट गाली, मतलब अपने पिता को गाली और अपशब्द कह करके उनसे पैसे ऐंठते हैं। और माता पिता जो है छोटा है कह के उसको पैसे भी दे देते हैं, उसके और आदतें वो लोग बिगाड़ देते हैं, अंधे होकर के। ओ, जब हम लोग मरेंगे तो आगी देंगे, पिंडदान करेंगे, हमारा वंश आगे चलाएंगे। ये वंश आगे चलाने वाले नजर आते हैं, आज के जो युवा है वो वंश आगे चलाने वाले नजर आते हैं क्या। वो कुछ आगे वंश नहीं चलाने वाले हैं, वो वंश का विध्वंस करने वाले हैं। इसलिए अपने बच्चों को ना अच्छे संस्कार देना बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले अपने विचार को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस प्रकार हमने कहा बुढ़ापे में सहारा, मतलब उसी प्रकार से फिर हमने क्या क्या अपना हर एक चीज़ उसको उसी प्रकार से हमने उसी ढांचे में ढालना प्रारंभ कर दिया। अगर हम तय कर लें कि हम अपने बच्चे को एक संत बनाएंगे, तपस्वी बनाएंगे, समाज सेवी बनाएंगे, अच्छा शिक्षा के साथ उसे हम विद्या भी देंगे, ताकि वो जिस पद पर भी बैठे उसके सिर्फ धन ही ना कमाए, है ना, लूट खसोट ही ना करे, भ्रष्टाचारी ही ना बने, है ना, वो समाज की सेवा करे, ईमानदारी से धन भी कमाएगा और ईमानदारी से अपने माता पिता की सेवा भी करेगा। तब जब वो माता पिता ये तय कर लेंगे, अपनी विचारधारा छोड़ करके ये तय करेंगे कि अब हम अपने बच्चों को सतपथ पर चलने वाला व्यक्ति, महामानव ही बनाएंगे, ठीक, उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, घर की अच्छा वातावरण बनाएंगे, अपना व्यवहार चेंज कर देंगे, जैसा बच्चे को बनाना है वैसा ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। और फिर देखिए बच्चे बदलते हुए चले जाएंगे, और जब बच्चे बदलते हुए चले जाएंगे तब तो मज़ा आ जाएगा जीवन में, जीवन जीने का मज़ा आ जाएगा। क्योंकि फिर वही बच्चे जो होंगे समाज में जब आगे आकर के खड़े होंगे तो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, सबके लिए योग्य सिद्ध होंगे। और ये जो समाज में चलता है, महिलाओं बेटियों के साथ में दुराचारिता हो रही है, हमारे बच्चे जो हैं कम उम्र में ही गलत मार्ग पे चल रहे हैं, किसी को किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं पता है, क्या होता है ब्रह्मचर्य, इसके विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है। छोटे ही उम्र से बस वो मोबाइल, टीवी, ये सारे सिनेमा वगैरह के चक्कर में फंस करके सब और चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, वो शारीरिक आकर्षण, है ना। लड़का जो है लड़की के प्रति उसके शरीर को नोच खाच के खा जाए, लड़की जो है लड़के के शरीर को नोच खाच के खा जाए, बस यही दिखाया जाता है। और उसको पेश कैसा किया जाता है, प्रेम, घंटा का प्रेम होगा, घंटी बजाना। अगर ऐसे अपने बच्चों को संस्कार देंगे ना तो घंटी बजाएंगे हमारे बच्चे, और कुछ नहीं होने वाला है। बस सोच बदलने की आवश्यकता है, सोच बदलिए। और उसके बाद देखिए जो बच्चे पैदा होकर के आगे बढ़ेंगे ना, वो सिर्फ आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं होंगे, वो आपके बुढ़ापे का सहारा होंगे। और उनके अग्नि देने से, उन बेटी बेटों के अग्नि देने से आप यकीन मानिए आपको जरूर से जरूर मोक्ष प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए हर एक माता पिता से मेरा निवेदन है, हर एक युवा वर्ग से मेरा निवेदन है कि अपनी बुरी आचरणों को त्याग करिए, है ना। ये नशा करना, व्यभिचार करना, पराई स्त्रियों के साथ में संग करना, ये सारी चीजें गलत है। इन सारी चीजों का त्याग करिए, धर्म पर चलिए। धर्म का मतलब क्या है, ये सारी चीजें, गलत जगह करना, जुआ खेलना, है ना, व्यभिचार करना, है ना, स्त्रियों के प्रति गलत दृष्टि रखना, पुरुषों के प्रति गलत दृष्टि रखना, है ना, ये सारी चीजें, नशे में लिप्त रहना, ये सारी चीजों को त्याग करके जो व्यक्ति रहता है वो धर्म से चलने वाला व्यक्ति ही कहलाता है। अब वो चाहे धोती कुर्ता पहना हो या पेंट शर्ट पहना हो, बात एक ही है।
कोई दोहरा की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं आप धर्म पे चलिए, अपना विचार त्याग दीजिए और अपने बच्चों को आप अच्छे संस्कार की ओर ले जाइए, है ना। घर का वातावरण अच्छा बनाइए, अपने स्वभाव को चेंज करिए। जिस प्रकार से आपको अपने बच्चे को गढ़ना है, जो बनाना है, वैसे ही बचपन से उसकी तैयारी करिए। बचपन से ही वैसी किताबें, वैसा घर का माहौल, वैसी ही बातें, वैसा ही माता पिता का व्यवहार, घर का व्यवहार, आसपास का व्यवहार भी बनाइए, ठीक है। ऐसा आप जब करेंगे तो आप देखिएगा आपके जो बच्चे हैं वो जरूर से जरूर श्रेष्ठ बनेंगे और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले बनेंगे। क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ ना भाइयों को, जो भी आजकल के जितने भी हमारे युवा हैं, बहनें हैं और जो भी भाई हैं, है ना, वो लोगों को देख करके मुझे नहीं लगता है कि ये बड़े होकर के आगे चल के कुछ देश के लिए सिद्ध होने वाले हैं। ये तो आगे चल करके यही होगा, इधर ये लड़के से फंसे, उधर उससे फंसे, उधर वो दारू पी रहा है, उधर ये नशा कर रहा है, ये कर रहा है, ये बेविचार, वो बेविचार। और एक दिन जिस दिन उनको होश आएगा उस दिन ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं, उसके बाद तनाव ग्रसित होंगे, उसके बाद फिर आत्महत्या जैसी समस्या आ जाती है। यही तो चल रहा है समाज में और यही होगा, यही होगा भी। क्योंकि जब तक माता पिता जो है, हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है, वो जब तक अपने आप को नहीं सुधारेगी, बच्चा भी पैदा करते हैं तो काम भोग में पैदा कर लिए, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या हमको बच्चा पैदा ही नहीं करना था, बस बच्चा पैदा हो गया भैया, मतलब कैसे पैदा हो गया, हाँ काम भोग के चक्कर में हो गया, गर्भ ठहर गया पैदा कर दो, एक ठहरा पैदा कर दो, दूसरा ठहर गया पैदा कर दो, मतलब कोई कुछ नहीं सोचता है ना। और अगर ज्यादा से ज्यादा सोचेगा, हाँ हमारे पास पैसा है ना पालने के लिए, उसका खर्चा उठाने के लिए, हाँ मतलब आप पैदा कर लो, तो ऐसा भी नहीं होता है ना, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आप अपने स्वार्थ के लिए किसी बच्चे को पैदा करोगे और सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। सभी को जय श्री राम।